जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं एक तो पहले भाईचारे का पैगाम लेकर के आया और हम जम्मू और कश्मीर के बीच में जो नफरतें पैदा की हुई हैं वो दिलों की दूरियों को हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर कह के जम्मू वालों को लूटा गया, कश्मीर वालों को अलग से लूटा गया, किसी के हिस्से कुछ नहीं आया और हमारे हिस्से जो आया है वो ये खंडर रियासत तोड़ करके तहस नहस करके खुशहाल रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और ख्वाब हमें 5 अगस्त 2019 को ये दिखाए गए थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे तरक्की होगी, रोजगार होगा, खुशहाली होगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैंने उसी दिन ही कहा था, 5 अगस्त 2019 को ही मैंने जंग का ऐलान किया था कि जो आपने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है, मैं अपनी रियासत का दर्जा, अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से रियासत के साथ साथ इल्हाक की शर्तों भी वापस लेके आऊँगा, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक मेरे महाराजा हरी सिंह जी ने भारत के साथ किया था। और वो इल्हाक की शर्तें क्या थी? उसमें हमारी नौकरियों की हिफाजत थी, हमारी ज़मीनों की हिफाजत थी। आज ये जो सारा आप कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि रियासत टूटने के बाद हमारे SROs चले गए, तुगलकी फरमान और फतवे जारी किए गए, हमारे JKSSB की पोस्टें चली गई, हमारे एपटेक जैसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऐसी आ गई ब्लैक लिस्टेड, जिन्होंने धांधलियाँ की, लाखों करोड़ों रुपए के बच्चों से पैसे खाए, चुने हुए बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट खराब हो गई। और अफसोस की बात तो सबसे ये है कि किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। आप SRO 202 की SRO 43 की बात कर रहे हैं, SRO 43 है ना? आप अगर हाथ खड़ा करो कि SRO 43 सारे आप SRO 43। अब ये देखिए, सिर्फ SRO 43 के साथ ही नहीं बेइंसाफी होगी, ये बेइंसाफी जो है PHE PDD PWD के डेली वेजर्स, रहबरे खेल जंगलात, SPOs विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, नेशनल यूथ कॉर्प्स मनरेगा के बच्चे, सभी के साथ हो रहा है, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब अफसोस की बात यह है कि कानून जो होते हैं वो लोगों को, नौजवानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। अब ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिस तरीके से जो 1990 के बाद, अब आप 1990 के बाद जो शहादतें हुई हैं उनका इंसाफ, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल जंगलात, सेहत, SPOs विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, उनका भी यही हाल, और किसी को नौकरियों का वो नहीं। और सिलेक्शन लिस्ट में हर रोज आप देख रहे हैं स्क्रैप हो रही है, चुने हुए बच्चों की लिस्ट स्क्रैप हो जाती है। क्यों? तो बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा? सर, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी आपकी? एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ को सुना जाए, नौजवानों की आवाज़ को सुना जाए। आज मेरे नौजवान ये सड़कों के ऊपर क्यों है? अच्छा नहीं लगता? ये मुल्क का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। और ये यहाँ पे SRO 43 पेंडिंग की इत्तेफाकन, आज मैं क्लियरली आप मीडिया वालों को बोलूँ, इत्तेफाकन इनसे मुलाकात हो गई। मैं यहाँ पे पैगाम प्यार का लेकर के नफरतें दूर करने, जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियाँ कम करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ शंकराचार्य गया, ज़िरात आपकी हजरत बल में भी गया और दुआएं की, सजदा किया कि हमारी वो खुशहाली वापस कर दी जाए जो जिस खुशहाल रियासत से हम जी रहे। तो क्लोज हो गया सर। और बोलिए, 2019 के बाद में बीजेपी का मानना था कि यहाँ की यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट से दूर कर देगी। आप ये देख लीजिए, आपके सामने तस्वीर है, आईना तो आपके सामने है, बच्चे, ये नौजवान बच्चे ये आपके सामने हैं, खुद अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। इसमें सुनील डिम्पल क्या कह रहा है? देखिए 3,000 रुपए के ऊपर इनका कहना काम कर रहे हैं। मैं न्यूज़ 19 से इनका मुद्दा आप इनसे सुनिए ना, क्या है? आप इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए ये, और ये कहिए है कि सुनील डिम्पल मोहब्बत का पैगाम लेकर के, भाईचारे का पैगाम लेकर के आया है, दिलों की दूरियां कम करने के लिए। और इन बच्चों की सुनवाई की जाए, नौजवानों की सुनवाई की जाए
اور ہماری ریاست کا درجہ جلد سے جلد ہمیں واپس کیا جائے. کیا آپ کم سے کم وقت اور کم سے کم خرچے میں اپنے مکانوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کیوں؟ جلدی سے رابطہ کریں چناب ویلی کی سب سے قدیم بھروسے مند ایس ایس انڈسٹریز سے، جو بدروا روڈ کے مالدئی مگا موڑ پر ہولو بلاکس کے مختلف سائزز اور ساتھ ہی مائل سٹونز اور کلومیٹر سٹونز بالکل کم سے کم داموں پر دستیاب کر رہے ہیں. حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 9906356673 9796669000.